जी, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ताख़ीर के लिए माज़रत चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप हमारी वीडियोज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे और ख़ास करके जो नए सब्सक्राइबर हैं, वो इस बात से काफ़ी मायूस होंगे कि हमने अभी तक कोई नई वीडियो अपलोड क्यों नहीं की। एक्चुअली तो मुहर्रम चल रहा था, उसकी वजह से भी हमने इसको डिले किया और एक्चुअली ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, ये काफ़ी डिटेल्ड होगी और मैंने वादा किया था कि हम आपको बताएँगे कि इस चैनल का मेन मकसद क्या है, हमारा मिशन क्या है। तो आज की इस डिटेल्ड वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊँगा कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है? और हम बड़ी वज़ाहत के साथ बताएँगे कि एक मुसलमान होने के नाते, एक मुस्लिम होने के नाते, ठीक है? हमने इस मिशन का आगाज़ क्यों किया? वो ऐसी कौन-सी बातें थीं जिनमें हमें झूठ और मुनाफ़िक़त नज़र आई उस्ताद मोहतरम की तालीमात में ख़ासकर, ठीक है? किस तरह उन्होंने हमारे दीन के कुछ बहुत ही मेन अहकामात को कंप्रोमाइज़ करते हुए एक कह लें कि जिसको कहते हैं कि मुझे वो उर्दू का वर्ड नहीं याद आ रहा, मसलहत, हाँ, मसलहत का शिकार होते हुए उन्होंने कुछ शुआरे इस्लाम को जिनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, जिसमें कोई ग्रे एरिया नहीं है, व्हाइट व्हाइट है, ब्लैक ब्लैक है, सही सही है और गलत गलत है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि ये कुछ क्लिप्स हैं, इनको आप सुन लें। ये वाज़ेह करेंगे कि इस्लाम हमारा क्या हमें बताता है और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किस चीज़ के लिए कुर्बानी दी थी? गम हुसैन क्या था और मकसद हुसैन क्या है? और आज हम बहैसियत मुसलमान गम हुसैन सिपासलार इन्हूं आख्या कि अबू अब्दुल्ला तू वेख रहा कि इमाम हुसैन शहीद हो रहा, तू तेरी अखां के सामने दाढ़ी तर हो रोंदा सी, आंसू बह रहा सी, मुँह फेर लिया, जवाब नहीं दे सकिया। यानी लालच ने इन्हें गुमराह कीते सी बे दुनिया मुर्दार की खातर लानत खटी है। सोचा कोई ना ते बाप तो मेरा रसूल अली पहरे दिंदा रहा, हजूर की खातर तीर चलाता रहा, मैं मैदान चाह रसूला के बच्चे कतल कर किस लालच मारिया गया? ए सारा मुंतविक करो, पुरानी गल्लां सुनो, ये नाम बदली जाओ, दिसणगे तुहानूं सूबियां च भी इलाकियां दी उही, किते उमर बिन साद बैठा, किते उबैदुल्ला बिन ज़ियाद बैठा, उही हाल। यजीद जी थां दूजा नाम रख लो, मैं कहूँ आखना तुसीं जानदे ही बंदे उदां ही आ, शराबी जानी दीन दे दुश्मन तख्त ते बह गए, कुछ डरद्या उन्होंने सलाम करी जाते, कोई लालच मारी मरते जाते, बिल्कुल अपने दिलों जानते हैं ये सारे नामुराद झूठे, कुछ नहीं इन्होंने पल्ले, मगर ये दुनिया मुर्दार की खातर करी जाती कि आपने हक और बातिल में से हक को कैसे चुनना है, और हजरत हुसैन ने यह किया। अब आप क्या देखते हैं? अब आप देखते हैं कि सुन्नी जो हैं वो सबीलें लगाते हैं, वो जाहिर है मिलाद करवाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हुसैनियत की बातें करते हैं। शिया हजरात आपको मातम करते नजर आएंगे, मजालस में जाते नजर आएंगे, काले लिबास पहनते नजर आएंगे, करबला की मट्टी में जाके अपने लिए माफी के तलबगार होते हैं, या अपने लिए आप ये कह लीजिए कि अपनी अकीदत का इजहार करते हैं, सब कुछ करते हैं, सुन्नी हो, शिया हो या दूसरे तमाम मसलक। लेकिन जिस असूल के लिए हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना ने जान दी थी, उससे हम मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं। जो कहता है लेना देना है, बकवास करता है, माजरत बकवास करता है। आंसू बहाएंगे, मैं दोनों पार्टियों की बात कर रहा, किसी एक की नहीं। न्याजें देंगे, सब कुछ करेंगे, सारे रिचुअल्स पूरे करेंगे। आप देखेंगे तो जैसे मैं आपको कहता हूं ना, पंजाबी, पठान, बलोच, सिंधी, जब मैं कहता हूं हम सारे एक जैसे हैं, तो यहां पर सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी उम्मत मुसलमान के ऊपर गौर कर लें, अभी नहीं, माजी में भी गौर कर लें, आपको मरूसियत भरी नजर आएगी। आपको गैर आईनी, गैर कानूनी इक्तदार की जंग हर जगह पर नजर आएगी। कोई बाज नहीं आएगा और कोई अवाम के अवाम की जो राय है उसका एहतराम करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। यह वो असूल था जिसके ऊपर हजरत हुसैन अपनी और अपने अहले खाना की जिंदगी कुर्बान कर गए। अब आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आपने खुद या आपके इर्द गिर्द कितने ऐसे लोग हैं जो हुसैनियत का दावा करते हैं लेकिन वो यजीदियत का प्रचार करते हैं दिन रात। जो आज के यजीद हैं उनके सामने वो सरनगू नहीं है, सिर्फ वो उनके हाथ का चाकू बने हुए हैं, वो उनके हाथ की छड़ी बने हुए हैं, वो उनके हाथ की बंदूक बने हुए हैं लोगों को दबाने के लिए। लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि उनके दिल में जो हजरत इमाम हुसैन की हुब है वो इतनी है जैसे किसी और में नहीं है। जी, तो दोस्तों आपने ये क्लिप सुन लिए होंगे, आपको समझ आ गई होगी कि किस बारे में बात हो रही है। बात बड़ी सादा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि मौलाना इसहाक साहब ने फरमाया बड़ी खूबसूरती से कि नाम बदलते जाएँ, आपको हर जगह कोई ना कोई यज़ीद बैठा नज़र आएगा, हर जगह आपको यज़ीद के गवर्नर नज़र आएँगे, उसके खुशामदी नज़र आएँगे, उसके पैरोकार नज़र आएँगे। उसके साथ-साथ जैसे कि शहबाज़ गिल ने फरमाया, आप लोग हो सकता है कि सियासी तौर पर उनसे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैसेज पे गौर करें कि मकसद हुसैन क्या था? मकसद हुसैन क्या हुकूमत लेना था? मकसद हुसैन क्या मालो मता लेना था?
नहीं, मक़सद हुसैन क्या था? वो यही था कि यज़ीद ने उस शूरा का एहतराम नहीं किया, उस असूल का एहतराम नहीं किया, जिसको हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के गए थे पीछे, जिनको खुलफ़ाए राशिदीन, अबू बकर, उमर, सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम व अजमईन ने फ़ॉलो किया था। इन्होंने उसका एहतराम नहीं किया, ठीक है? तो यज़ीद की हुकूमत बिठा दी गई। तो क्विकली बस ये बताता चलूँ कि आज हम इस मिशन को बताएँगे कि हमारा मिशन जो है वो इंजीनियर साहब की, उस्ताद मोहतरम की उन कमज़ोरियों और कोताहियों को हाइलाइट करना है, जिनको उन्होंने बड़े प्यारे तरीके से पसे-पुश्त डाल रखा है। दो कि वो अपने होने के लिए और अपनी दावत के लिए नारा तो लगाते हैं हुसैनी का, लेकिन असल में वो यज़ीदियत का प्रचार करते हैं, ठीक है? और वो खुद अपनी वीडियोज़ में कई दफ़ा मान भी चुके हैं इनडायरेक्टली कि वो बुज़दिल हैं, उनसे स्टैंड नहीं लिया जाता और वो खुल के बात नहीं करते। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि मेरा ये क्लेम था, आपने शुरू में थंबनेल देखा होगा कि उनकी डिग्री जाली है। बिल्कुल, मैं इसको लॉजिकल और रैशनल तरीके से प्रूव करूँगा कि कैसे उनकी डिग्री जाली है, किस तरह से उनका होमवर्क वीक है, किस तरह से वो बहुत सारे मामलात जो कि करंट अफ़ेयर से रिलेटेड हैं, आजकल के हालात से रिलेटेड हैं, जहाँ पर हक़ और बातिल की पहचान करनी होती है, सही को सही, गलत को गलत कहना होता है, तो वो किस तरह कितनी आसानी से इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगा कि मेरे साथ क्या हुआ और मैंने इस मिशन का आगाज़ क्यों किया। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। पहले जी, तो पॉइंट नंबर 1 बैकग्राउंड। मैं तकरीबन इंजीनियर साहब को 2017-18 से फ़ॉलो करता आ रहा हूँ और उनकी तालीमात जो इस्लाम से रिलेटेड हैं, सुन्नत से रिलेटेड है, इख्तिलाफ़ी मौज़ूआत हैं, उनके ऊपर उनका बेहतरीन काम है, मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ। मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों स्टूडेंट्स जो हैं, उनको इस बात के लिए अपना मोहसिन और अपना उस्ताद मानते हैं कि उन्होंने दीन इस्लाम से रिलेटेड, कुरान और हदीस से रिलेटेड रेफ़रेंसेस के साथ तालीमात देने का जो तरीक़ाकार शुरू किया, वो बहुत ही अरफ़ा और बहुत ही आला है। और बेशक इसमें अल्लाह की करम नवाज़ी है कि अल्लाह ताला ने जिस भी इंसान से अपना दीन का काम लेना होता है, वो ले लेता है। हिदायत और इल्म का जो सरचश्मा है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है, वो जिससे चाहे ले ले। तो ये हो गया मेरा बैकग्राउंड। मसला कहाँ से शुरू हुआ? मसला शुरू हुआ जी 2021-22 के बाद से लेकर जब से ये करंट अफ़ेयर्स के ऊपर इन्होंने बात करना शुरू की। नेचुरली तब तक उनकी जो फ़ैन फ़ॉलोइंग थी वो 2 से 3 मिलियन क्रॉस कर चुकी हुई थी और उनको काफ़ी जगह के ऊपर जो है वो रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो गई थी। लोग उनको न्यूज़ चैनल्स पर और डिफरेंट सोशल या इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल पॉइंट्स के ऊपर उनके ख़यालात लेने की कोशिश करते थे। तो इन्होंने तब से बोलना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि इनकी काफ़ी सारी बातें जो हैं वो उनमें उनका होमवर्क काफ़ी वीक है। चाहे वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हों, चाहे वो सही-गलत की पहचान हो, तो उनकी काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारी बातें जो थीं वो दलीलें बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही सुपरफिशियल थीं, सतही तौर पर रखती थीं, ठीक है? तो मैंने फिर इनसे जाके एक दफ़ा सवाल पूछने की कोशिश की। एक तो लाइव कॉल में 2022 के करीब वो तो चलो हो गई, उसमें तो इन्होंने जवाब दे दिया इमरान खान और पीटीआई से रिलेटेड, ठीक है? तब इनकी कोई ओहदे से रिलेटेड बात चल रही थी। उसके बाद से लेके फिर मैंने एक दूसरी लाइव कॉल की जो तकरीबन 2024 में हुई, उसमें मैंने इनसे 3 सवालात पूछे थे कि जी उन दिनों वो ट्रम्प के ऊपर नया-नया हमला हुआ था जी कि ये जो बाकी लोग हैं जो कि सीआईए के हैं एजेंट ट्रम्प के ऊपर हमला हुआ था तो उसके बारे में ये बात हो रही थी कि जब अमेरिका में पार्लियामेंट या कांग्रेस बुलाकर सीआईए के चीफ को ग्रिल कर सकती है कि वो बेचारी वहाँ से 4 घंटे की बेइज़्ज़ती के बाद इस्तीफ़ा देके उठती है, तो पाकिस्तान में ये क्यों नहीं हो सकता? इस तरह के 2-3 और सवालात थे जो कि एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी से रिलेटेड थे या इंटेलिजेंस से रिलेटेड थे। तो ये शायद इन बिलाल ऑफ़िशियल चैनल के ऊपर ये लाइव कॉल गई, मैंने इंतज़ार किया लेकिन अगले दिन वो लाइव कॉल काट दी गई। अ, यूजुअली यूट्यूब के ऊपर जो लाइव होती है स्ट्रीम जो भी चलती है वो फ़ौरन पब्लिश हो जाती है, लेकिन मेरी इस कॉल की वजह से उनको इतना वक़्त पड़ा कि उनको वो लाइव कॉल काटनी पड़ी और जो स्ट्रीम थी वो 12 घंटे डिले हुई। मैंने जाके इनकी टीम से सवाल किए, शायद इन बिलाल से पूछे, व्हाट्सएप के ऊपर बात की तो इन्होंने मुझ पर साफ इल्ज़ाम लगाया और उल्टा मुझ पर गुस्सा किया जी कि आपने गलत किया है, आपने इस तरह के सवाल पूछे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे तो ये लगा कि इंजीनियर साहब तो ये क्लेम करते हैं कि कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, उनके पास बड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आपने हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली वीडियो देखी होगी। तो अगर उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो फिर इन सवालात से इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? जवाब दें, ठीक है? ख़ैर वो नहीं दे सके। उसके बाद भी मैंने 2-3 दफ़ा कोशिश की कि मुझे वो लाइव कॉल में लिया जाए, लेकिन मुझे अपॉइंटमेंट देने के बावजूद लाइव कॉल में नहीं लिया गया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ओके अगर आप नहीं लेते, ना लें, नो प्रॉब्लम, मेरे पास पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है, मैं फिर पब्लिक में जाके अपना मुकदमा रखता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये था मेन पॉइंट जिसकी वजह से मैंने ये चैनल शुरू किया। अब बात करते हैं कि उनकी डिग्री जाली कैसे है, ठीक है? पॉइंट नंबर 2। देखिए, इंसान का जो आईक्यू लेवल होता है, जो उसकी समझने-बूझने की सलाहियत होती है, उसकी कॉग्निटिव बिहेवियर से, उसके डिबेट के अंदाज़ से कि वो इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है और किस तरह देखता है, उससे इंसान की आईक्यू लेवल का अंदाज़ा हो जाता है। इंजीनियर साहब करंट अफेयर्स को लेके, ख़ास करके इमरान खान, पीटीआई के मामलात और एस्टेब्लिशमेंट के मामलात और पाकिस्तान में जो चलता रहा है, उसको देख के बजाय ये कि अपनी इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये हक़ और सच की बात करते, इन्होंने कंप्लीटली 180 डिग्री उल्टा मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक वीडियो अपलोड हुई हुई है जिसके ऊपर इन्होंने कहा था उर्दू पॉइंट के पॉडकास्ट में कि जी स्टेट आपको जो मर्ज़ी कहे आप उसको कुछ नहीं कह सकते, आप बद्दुआ देके चले जाएँ। ऐसा तो नहीं है, ये तो बहुत ही गलत है।
ठीक है? इस तरह और भी बहुत सारे मामलात, फॉर एग्ज़ाम्पल उनका लेगेसी मीडिया को फ़ॉलो करना। इन डिटेल्स टॉपिक के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएँगे जिसमें मज़ीद डिटेल से सवालात पूछे जाएँगे। लेगेसी मीडिया को फ़ॉलो करना, तो इनको नहीं पता कि उन मीडिया के मालिकान कौन हैं और वो कितने बड़े नेकोकार हैं, इनको नहीं पता ये म मीडिया हाउसेज़ कौन चलाता है, ठीक है? तो ये बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, अगर मुझ जैसा कम अकल आदमी, उनसे कम इल्म रखने वाला आदमी जानता है और मुझ जैसे और बहुत से स्टूडेंट्स जिन सारी बातों से वाकिफ़ हैं, वो ये बातें जानते हैं, तो इंजीनियर साहब ने अपनी पढ़ाई की डिग्री फिर कहाँ से ली है? उनको ये सारी चीज़ें नज़र क्यों नहीं आती? किस दुनिया में रहते हैं वो? अगर एक इंसान को जिसके मतलब वो इतनी बड़ी सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको उल्लू बनाना इतना आसान है कि कोई भी मीडिया हाउसेज़ या न्यूज़ चैनल्स अगर उनको उल्लू बना सकते हैं, तो फिर आप और मैं तो शायद कोई नहीं। या फिर ये हुआ है कि उन्होंने खुद से अपनी इस कमज़ोरी को कभी मापा नहीं, कभी जाँचा नहीं। शायद वो शोहरत के नशे में या शोहरत के रोब में आकर खुद को इतना अच्छा समझ बैठे हैं कि उनसे कभी कोई गलत बात हो नहीं सकती। दैट्स वेरी स्ट्रेंज। तो इन सारी चीज़ों को लेकर फिर मैंने कहा कि मैं खुद से अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करूँगा और अपनी खुद से वीडियोज़ बनाऊँगा और उनसे सवालात पूछूँगा और आप देख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता इनमें कभी भी इतना दमख़म होगा कि ये डायरेक्टली आकर मेरे सवालात का जवाब दे सकें। आई कैन एश्योर यू, ठीक है? ये मेरी गारंटी है। ये नहीं देंगे। आज की डेट और टाइम नोट कर लें, इनमें कभी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आके हेड टू हेड, फेस टू फेस, सीधा-सीधा मेरे सवालात का जवाब दें। बाकी आगे देखते हैं कि क्या होता है।